एक रुक्मिणी और एक राधिका, एक पटरानी और एक दीवानी, और एक दूसरी लुभानी जो चित्तौड़ के किले में नाची, पागल होकर नाची। ये तीन मेरी माएं, और इनको थोड़ा थोड़ा समय, जितना मेरे पास रस है, जितना मेरे पास स्मृति है, मैं आपके माध्यम से देखता हूं। सूरदास ने एक पद लिखा है कि एक बार जब तीज के मेले में सारे परिवार को लेकर द्वारिका से कन्हैया आए तो ठकुरानी दीवानी से मिली थी। सोच के देखिए कि रुक्मिणी और राधा जब मिली होंगी तो कैसा दृश्य होगा। एक ने बालक कन्हैया को देखा है और एक ने राजनीतिज्ञ कृष्ण को देखा है। एक ने मनमोहक बातों में इस विश्व को फंसा लेने वाले एक नायक को देखा है, और दूसरे ने अपने हाथ पर चक्र धारण करके इस पूरे विश्व को अनुशासन में ले आने वाले शासक को देखा है, महायोद्धा को देखा है। कृष्ण राधा के बचपन के दोस्त थे, प्रेमी थे, लेकिन दुर्भाग्य था कि राधा ने उन्हें विश्व की महाशक्ति रचते हुए नहीं देखा। राधिका ने कृष्ण को कुचक्र के जालों को सुलझाते हुए नहीं देखा, शिशुपाल का वध करते हुए नहीं देखा। लेकिन रुक्मिणी का भी यह दुर्भाग्य कम नहीं है कि उसने तीनों लोगों को मुक्त हस्त से दान देने वाले को दूसरे के घर में चुपचाप घुसकर कुछ चुराते हुए भी। रुक्मिणी ने न माखन चोर देखा, न बांसुरी देखी, न उखल से बंधे हुए कन्हैया को देखा, न गोपिकाओं की शिकायत देखी। उन्होंने क्या देखा? रुक्मिणी ने देखा दुनिया को चलाने वाला कृष्ण, लेकिन गायों को चलाने वाला कृष्ण तो राधिका के हिस्से आया। संस्कृत में गौ के तीन अर्थ हैं, एक इंद्रियां, दूसरा गाय, और तीसरा सूर्य के चारों ओर घूमने वाला समस्त सौर मंडल के ग्रह, उन्हें भी गौ कहते हैं। रुक्मिणी बहुत सौभाग्यशाली की पटरानी है, लेकिन कैसी पटरानी जिसके हिस्से न बांसुरी आई न माखन आया। जो मैंने कल कहा था कि कृष्ण ने जाते हुए कुरुक्षेत्र की तरफ अर्जुन से कहा, अरे तू निपट मूर्ख रहा मेरे मित्र, सारी सेना तो ले गया दुर्योधन, तू अकेला मुझे ले चला, माखन ले गया, तू छाछ लेकर जा रहा है। मुस्कुराते हुए अर्जुन ने कहा कि वो पागल था, वो माखन ले गया तो मैं तो माखन चोर को लेके जा रहा हूं, आप सबसे आगे, कोई दिक्कत नहीं। राधा की जो यात्रा तुमसे प्रारंभ हुई थी और रुक्मिणी की यात्रा आपसे प्रारंभ हुई थी। मैं सबसे पहले आपको राधा और रुक्मिणी के संदर्भ में कुछ पंक्तियां सुनाता हूं, और यह भी मेरे हृदय के एक बिछड़े हुए टुकड़े का सृजन है, जिसे ईश्वर ने आयु कम दी लेकिन यश बहुत दिया। देवन ने राधा पर जो लिखा वो मैंने फिर न सुना। उसने राधा और रुक्मिणी के बीच के संवाद को भी लिखा। तो समिति वालों, जब ये मंच बनाया तो भैया मंच बनाया था, तो जब कन्हैया का विग्रह लगाने की सोची थी तो समिति के किसी आदमी ने नहीं सोची कि इनके साथ माता रुक्मिणी को खड़ा कर दो। और लोग फिर भी कहते हैं कि राधा को कन्हैया नहीं मिले। सारे कौरवों को इकट्ठा करके जो कुरुक्षेत्र के मैदान में नाश का साधन बना दे, वो अपनी प्रेमिका को ब्रज से बुला नहीं सकता था? उसने क्या कहा नहीं होगा? उसने क्या भेजा नहीं होगा उद्धव जैसे हरकारों को कि जाके एक बार राधा से कह के आओ कि अब तो द्वारिकाधीश ने महल बनवा लिया है महारानी, आओ यहाँ रहो रुक्मिणी के साथ, अपनी बहन के साथ। लेकिन प्रेम में अना होती है, स्वाभिमान कहते हैं। जिस विश्वविद्यालय का कल मैं जिक्र कर रहा था, दिल्ली में एक ज्ञानियों का विश्वविद्यालय है, उद्धव लोगों का। वहां एक प्रोफेसर मुझसे कह रहा था, भाई साहब आपकी ये राधा रानी कुछ ज्यादा नाजुक हैं। मैंने कहा कैसे? बोले गोकुल और मथुरा के बीच में एक यमुना है, उसे पार कर लेती, मिल लेती, इतना रोना पिटना कैसे है? मैंने कहा इसका मतलब तूने डिग्री ली है, प्रेम नहीं किया। बोल राधा रानी की। दोस्तों, आज श्री कुमार विश्वास जी ने श्री राधा रानी और रुक्मिणी जी की बहुत ही उत्तम और शिक्षाप्रद कथा हम सभी लोगों को सुनाई है। आशा करता हूँ यह कथा का रसपान करके आप सभी लोगों ने बहुत ही आनंद महसूस किया होगा। कल फिर श्री कुमार विश्वास जी की कोई नई कथा को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए
राधे कृष्ण।